हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है। गाइज, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समझ जाइएगा, ठीक है। प्राइमरी मार्केट क्या होता है और दूसरा आपको सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, ठीक है। ये आखिर होता क्या है। अगर आप लोग बिल्कुल नहीं जानते, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो सिर्फ स्किप मत कीजिएगा। जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से देखिए, समझ जाइएगा कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है आपका और आपका सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, ये होता क्या है। प्राइमरी मार्केट और आपका सेकेंडरी मार्केट, शेयर मार्केट का क्या होता है, दो मेन पार्ट होता है। शेयर मार्केट, जिसको हम लोग स्टॉक मार्केट ही बोलते हैं। शेयर मार्केट हो गया या फिर स्टॉक मार्केट हो गया, ठीक है। तो कुछ भी बोल सकते हैं, बात सेम ही है। तो ये क्या होता है आपका प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट जो होता है, ये आपको शेयर मार्केट का दो मेन पार्ट होता है, ठीक है। अब इसको हम लोग और आसान भाषा में समझते हैं। आप यहाँ पे आइए, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में आपको अच्छे से और समझा रहा हूँ। देखिए, पहले मैं बात कर रहा हूँ फिर प्राइमरी मार्केट का। प्राइमरी और सेकेंडरी तो क्या हो गया, आपको शेयर मार्केट का दो मेन पार्ट हो गया, ठीक है। अब मैं पहले बात कर रहा हूँ प्राइमरी मार्केट का, ठीक है। तो देखिए, प्राइमरी मार्केट क्या होता है। प्राइमरी मार्केट जानते हैं क्या है वो। ये वो जगह होता है जहाँ पे कंपनी है ना, पहला बार अपना शेयर्स क्या करता है, पब्लिक को बेचता है। समझे नहीं समझे, फिर से बता रहा हूँ। प्राइमरी मार्केट, पीएम जिसको मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट में, ठीक है। तो प्राइमरी मार्केट वो जगह होता है जहाँ पे कंपनी, जैसे कि मान के चलिए ए नाम का कोई कंपनी है, ठीक है। ये क्या कर रहा है ना, कंपनी अपना शेयर्स क्या कर रहा है, पहला बार क्या कर रहा है, पहला बार, बात को ध्यान से सुनिए। जब कोई कंपनी क्या करता है, पहला बार अपना शेयर्स को, मान के चलिए ए नाम का कोई कंपनी है, यह क्या कर रहा है, अपना शेयर्स को पहला बार, फर्स्ट टाइम, मैं बार बार बता रहा हूँ, फर्स्ट टाइम क्या करता है, शेयर्स क्या करता है, पब्लिक को बेचता है, पब्लिक को बेचता है, ठीक है। अब देखिए, नहीं समझ में आया यहाँ तक भी, कोई बात नहीं, मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अभी एग्जाम्पल भी दूंगा। देखिए, प्राइमरी मार्केट वो जगह होता है जहाँ पे कंपनी पहला बार अपना शेयर्स पब्लिक को बेचता है, ठीक है। अब देखिए कैसे बेचता है। तो देखिए, आपने सुना होगा आईपीओ के बारे में। आईपीओ, आईपीओ का नाम तो सुने होंगे ना। अरे ये आईपीओ में अच्छा लिस्टिंग हुआ, ये हुआ, लॉस हो गया, ये हुआ, जो भी हुआ। आईपीओ का नाम सुने। एक होता है आपको एसएमई आईपीओ, एसएमई हो गया एक, और एक होता है आपको मेन बोर्ड आईपीओ, ठीक है। एक होता है आपको मेन बोर्ड, ठीक है, समझ गए। तो ये आपको दो कैटेगरी का आईपीओ होता है, ठीक है। ये तो अलग चीज़ हो गया, मैं दूसरे वीडियो में टॉपिक में इसको कवर करूँगा, ठीक है। तो कंपनी क्या करता है ना, जब कोई कंपनी आईपीओ लाता है, आईपीओ का मतलब हो गया आपको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है ना। तो जब कोई कंपनी आईपीओ लाता है, तो क्या करता है कंपनी, जब सीधा जो है, मान के चलिए हम लोग जैसे कंपनी में, ऐसे तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते कंपनी में, मान के चलिए बाई से। लेकिन जब कोई कंपनी आईपीओ ला रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, उसका शेयर्स को क्या करते हैं, हम लोग सीधा बाय करते हैं। क्यों, किसके थ्रू, आईपीओ के थ्रू। आपने देखा हो ना कि अरे ये तो कंपनी बहुत अच्छा आईपीओ ला रहा है, तो चलो हम लोग क्या करते हैं, इस कंपनी में हम लोग पैसा लगाते हैं। तो कंपनी में पैसा लगाते हैं तो कैसे, किसके थ्रू लगा रहे हैं, आईपीओ के थ्रू लगा रहे हैं, ठीक है। अब वो अलग बात है कि आईपीओ आपको अच्छा कंपनी का है तो अलाउड हुआ चाहे नहीं हुआ, वो अलग मैटर हो गया। बहुत होता है, दिखिएगा, आईपीओ लाएगा, आपका लिस्टिंग डेट, अलॉटमेंट डेट, टोटल आपका वहाँ पे रिफंड डेट टोटल लिख दिया जाता है, ठीक है। तो जब कोई मान के चलिए एक कंपनी का, एक कंपनी मान के चलिए वो अपना आईपीओ लाई, ठीक है। अब आईपीओ में आपने इसमें पैसा लगाया, उन मिले ना मिले वो अलग चीज़ हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, आईपीओ में पैसा लगाते हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपनी का शेयर्स को डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग बाई कर ले रहे हैं, सीधा सीधी एकदम, समझ गया। मिला ना मिला वो अलग मैटर हो गया, ठीक है ना। क्लियर हो गया। ये आपको क्या होता है, प्रोसेस जो होता है ना, ये आपको प्राइमरी मार्केट में ही होता है। ये प्रोसेस आपको प्राइमरी मार्केट का ही पार्ट है, तो ये आपको प्राइमरी मार्केट में ही होता है, ये समझ गया। अब देखिए यहाँ से और मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से इसको हटाता हूँ, ठीक है। प्राइमरी मार्केट में देखिए और क्या है आपको, इसमें क्या है ना, शेयर्स है ना, आप कंपनी से सीधे डायरेक्ट बाई कर लेते हैं, इसके थ्रू, आईपीओ के थ्रू। अगर आपको मिल गया तो आप क्या किए, कंपनी का जो शेयर्स था जो पब्लिक को बेच रहा है फर्स्ट टाइम, ठीक है, आईपीओ के थ्रू। तो आपको मान के चलिए आपने अप्लाई किया, आपको आईपीओ मिल गया, तो आपने क्या किया, आपने कंपनी का शेयर्स को बाय किया, ठीक है। चलिए आपको मिल ही गया, तो आपने क्या किया, कंपनी का अपने शेयर्स को डायरेक्टली बाय कर लिया आईपीओ के थ्रू, ठीक है। तो इसका जो पैसा है ना, डायरेक्ट किसके, आईपीओ के थ्रू किसको जाएगा, कंपनी को जाएगा। अब आईपीओ कंपनी क्यों लाती है, हो सकता है डेप्ट चुकाने के लिए, लोन हो सकता है, अपना स्टाफ को पेमेंट करने के लिए, हो सकता है अपना बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए। मतलब कंपनी किसी भी काम से अपना आईपीओ लाती है, उसको पैसा की जरूरत होता है तो वो अपना शेयर
पब्लिक को फर्स्ट टाइम बेचता है किसके थ्रू, आईपीओ के थ्रू। अगर अच्छा कंपनी है तो आप उसका शेयर्स जरूर लीजिएगा, क्योंकि अब जान इन फ्यूचर अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर नहीं है, अच्छा नहीं है, पूरा उसका देख लीजिए, बायोडाटा कैसा है, नहीं है सही तो छोड़ दीजिए। फंडामेंटल सब देख लीजिए, जितना टोटल आपको दिया रहता है उसका कंपनी के बारे में एनालिसिस देख लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, ज़रूरी नहीं कि आपको आप बाय करने का। तो कंपनी आईपीओ लाई, आपने उसका शेयर बाय किया तो आईपीओ के थ्रू कंपनी को डायरेक्ट पैसा चला गया। तो ये प्रोसेस किस में होता है, प्राइमरी मार्केट में। समझ गया, मोस्टली होता है देखिए आईपीओ के थ्रू, या फिर आप एफपीओ के थ्रू। समझ गए, इसी मतलब यही सब राइट्स होता है। समझ गया, जो कंपनी को डायरेक्ट पैसा जाता है आईपीओ पीओ के थ्रू या फिर एफपीओ के थ्रू। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये आपको प्रोसेस जो कहलाता है ये आपको प्राइमरी मार्केट कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। नहीं हुआ है तो फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा इसका डिटेल्स नहीं बता सकता कोई भी। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से बताया। अब देखिए सेकेंडरी मार्केट का बता रहा हूँ। ठीक है, सेकेंडरी मार्केट ये भी क्या आपको शेयर मार्केट का मेन पार्ट, जो जैसे कि प्राइमरी मार्केट था। तो अब इसमें क्या होता है ये देखिए, सेकेंडरी मार्केट वो जगह होता है जहाँ पर लोग आपस में शेयर्स को बाय सेल करते हैं। आपस में कैसे करते हैं वही बताता हूँ। ठीक है ना, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, जहाँ लोग आपस में शेयर्स को क्या करते हैं, बाई सेल। मोस्टली देखिएगा शेयर मार्केट में क्या होता है, बाई सेल। ऊपर गया प्रॉफिट बुक करो, नीचे आए यहाँ से फिर बाई करो, फिर प्रॉफिट बुक करो, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो शेयर मार्केट में ऐसा ही होता है। तो सेकेंडरी मार्केट वो जगह होता है जहाँ पे शेयर्स मतलब आपस में क्या होता है ना, शेयर्स को बाई और सेल होता है, बाई और सेल आपस में किया जाता है। ठीक है ना, अब देखिए मैं आपको इसका और डिटेल्स बताता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कंपनी ना डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती है। कंपनी जैसे ए नाम का कोई कंपनी है, ठीक है ना, वो क्या होता है ना, डायरेक्टली है ना, ये आपका इन्वॉल्व नहीं होता है डायरेक्टली। ठीक है ना, अब इंडिया में सेकेंडरी मार्केट का मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया में सेकेंडरी मार्केट का मेन एक्सचेंजेस है कौन सा है बताइए, मेन एक्सचेंजेस कौन सा है इंडिया में, सेकेंडरी मार्केट का मेन एक्सचेंजेस कौन सा है, पता है आपको सेकेंडरी मार्केट का? नहीं पता है ना, कमेंट्स कीजिए पता है तो। ये आपको NSE, और दूसरा है आपको, कमेंट्स कीजिए, सॉरी गाइस लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, BSE है। मैं बोल भी दे रहा हूँ, नहीं लिख पा रहा हूँ तो समझ जाइएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हार्ड नहीं बैठा हुआ। ठीक है, एक होता है आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। समझ गए, तो इंडिया में सेकेंडरी मार्केट का एक्सचेंज है आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये बहुत पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन ज़्यादा मोस्टली आपका NSE में ही होता है ट्रेडिंग, क्योंकि निफ्टी उफ्टी सब अधिकतर आपको किस में है, NSE में है। समझ गया, तो वो अलग चीज़ हो गया, उसका मैं वीडियो बनाया हूँ, नहीं देखे तो देख सकते हैं। तो आपको सेकेंडरी मार्केट का एक्सचेंजेस कौन सा है, NSE और BSE हो गया। ठीक है, अगर मान के चलिए IPO ने आपने कंपनी IPO लाया था, ये नाम का कंपनी IPO लाया था, आपको IPO नहीं मिला था, सबको तो नहीं मिलता है ना, लिमिटेड रहता है ना उसमें, अच्छा खास कर जो IPO रहता है, आपको IPO आया नहीं मिला, तो बाद में क्या होता है ना, यही IPO देखिएगा लिस्ट हो जाता है। तो किस में लिस्ट होता है आपको, इसी में लिस्ट होता है, NSE और BSE। NSE में ही लिस्ट होगा और आपको किस में लिस्ट होगा, BSE। ठीक है ना, क्योंकि जब कंपनी को पैसा चाहिए था उसके थ्रू IPO लाई, IPO जिसको जिसको शेयर्स हो गया मिल गया तो ठीक है, कंपनी में डायरेक्ट पैसा चला गया। और जिसको नहीं हुआ तो क्या होता है, फिर लिस्ट होता है, तो NSE और BSE में लिस्ट होता है। अब ये लिस्ट हो जाने के बाद ना, अब इसमें इन्वेस्टर्स यानी आम पब्लिक कोई भी इसमें उस शेयर्स को खरीद और बेच सकता है आराम से। खरीदिए, प्रॉफिट बुक कीजिए, नहीं तो फिर नीचे आया तो फिर लॉस बुक कीजिए, जो भी कीजिए, मतलब सेकेंडरी मार्केट में लिस्टेड हो जाने के बाद ही आपका NSE BSE में लिस्टेड हो जाने के बाद ही आपका क्या रहता है, इसमें आप उसको आप बाई और सेल कर सकते हैं। तो यही होता है आपको सेकेंडरी मार्केट में। तो ये आपको किस में होता है, आपको सेकेंडरी मार्केट में। समझ गए प्राइमरी और सेकेंडरी। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या होता है, शेयर्स इसमें है ना, इन्वेस्टर्स के बीच ट्रेड होता है। जो आपने शेयर्स था कोई कंपनी का ये नाम का, इसमें क्या इन्वेस्टर्स के बीच क्या होता है, ट्रेड होता है। समझ गया, इसमें क्या होता है ना, पैसा है ना डायरेक्ट, क्या है ना डायरेक्ट, तो प्राइमरी मार्केट में डायरेक्ट किसको जाता था, कंपनी को, लेकिन इसमें पैसा सेलर्स को मिलता है। इसमें पैसा किसको मिलता है, सेलर्स को। समझ गए, कंपनी को नहीं मिलता है। कंपनी को कैसे मिलता था, कंपनी IPO लाई, ठीक है, अगर आपको IPO मिल गया या नहीं मिला वो अलग बात है, कंपनी IPO लाई, ठीक है ना, आपने इसको IPO इसका बाई किया था, तो डायरेक्ट क्या हुआ, IPO के थ्रू डायरेक्ट कंपनी को चला गया।
ठीक है। लेकिन ये सेकेंडरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट में पैसा कंपनी को नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि वो अपना एनएसटी बीएसटी में लिस्ट कर दिया है, समझ गए, सेकेंडरी मार्केट में। तो ये पैसा किसको जाता है? सेलर्स को जाता है। पैसा किसको जाएगा? सेलर्स को जाता है इसका पैसा, ना कि कंपनी को, कंपनी को नहीं जाता है, ठीक है ना। इसमें आप डेली बाय सेल बाय सेल बाय सेल कर सकते हैं, समझ गए, सिंपल है, समझ गए। तो प्राइमरी मार्केट में क्या होता है? कंपनी को सीधा पैसा चला जाता है, समझ गए, सीधा पैसा चला जाता है, समझ गए। क्योंकि आपने आईपीओ कंपनी के थ्रू आया था, आईपीओ आया था, कंपनी लेके आई थी, तो कंपनी में क्या होता है? सीधा शेयर से उसका आपने बाय किया तो डायरेक्ट हो गया, कंपनी का चला गया डायरेक्ट। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में ऐसा नहीं होता है। सेकेंडरी मार्केट में आप क्या करते हैं, क्योंकि वो एनएसटी बीएसटी पे लिस्ट हो गया, तो आप क्या करें, दूसरा जगह से शेयर्स को खरीद रहे और बेच रहे, तो सेकेंडरी मार्केट यही होता है, समझ गए। सीधा सिंपल मैंने आपको बता दिया, कहीं कोई प्रॉब्लम हुआ बताइए। अगर फिर भी नहीं समझे तो वीडियो को फिर से आप लोग एकदम आराम से देखिए, समझ जाइएगा, स्किप मत कीजिए, स्लोली देखिए, समझ जाइएगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में।